मतलब आजकल स्कैम्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। मैं पूरा तो बदनाम, ऐसा बड़ी फलो मुझे पता नहीं है वादा कर कि ना। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो स्कैमर जो होते हैं? देखो, प्रेजेंटली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आजकल खुद भी एक 30 सास यानी कि सऊदी अरब 30 सास ये 10 सासन बराबर, लेकिन आप उस वीज़ा पे काम नहीं कर पाओगे सऊदी अरब में। अगर लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं भट्ट राशिक यानी कि कौशर बॉय के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने लोगों के साथ स्कैम किया है, स्पेशली कश्मीरी लोगों के साथ स्कैम किया है। मैं आपको बताते चलूँ कि कौशर बॉय यानी कि भट्ट राशिक हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। उन्होंने किसी से भी कोई स्कैम नहीं किया है, बल्कि उनको खुद फंसाया जा चुका है एक जॉब का ऑफ़र देकर। सो उन सब से बस एक ही रिक्वेस्ट है जो इस तरह की वीडियोस फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, पहले वेरीफाई किया कीजिए कि क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है। सो स्कैमर्स जितने भी हैं कश्मीर में, उन सब से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर लोगों के साथ स्कैम करेंगे, लेकिन कल को क्या जवाब देंगे रोज़े महशर में, इस चीज़ के बारे में सोचिए। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और आप लास्ट पे कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, या कश्मीरी जो आज की यूथ है उनके बारे में कोई मैसेज? बिल्कुल, मैं अपने जो सभी यूथ के नौजवान हैं हमारे यहाँ पे, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक कांस्टेबल का पोस्ट निकला था जिसमें 5000 वैकेंसी थी, लेकिन ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंटों ने उसमें, 6 लाख बिल्कुल उन लोगों ने उसमें फॉर्म भरा था, लेकिन कुछ गिने चुने फिर उसमें निकले। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है कश्मीर में, तो ऐसा करके आप ये मत सोचो कि हमने अभी पढ़ाई की, हम किसी काम के नहीं रहे, या वट एवर जो भी आप सोचते हो। फिर ये इसमें क्या होता है कि ये इंसान पढ़न वन का PhD होल्डर या बड़ बहन डिग्री कर्म पे तमिस गामक या अंद पक माहौल तुथ तम वो सा ईत लोग कुन कूदा पोड़, लेकिन इंसान तथ चीज़ गोस इंसान ध्यान दिन क्या ना गो ज़्यादा तथ चीज़ गौर फिक्र कर क्या। जब मैं गया बाहर, मैंने अपने 4 पैसे कमाए हलाल की तरह से, या बहुत सारे जो कश्मीर के यूथ है वो बाहर है, दुबई, कुवैत, ओमान, हर किसी साइड में वो भी फैले हैं, या अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तम करन बन काम, ठीक है, तम करन बन काम। इसीलिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी बंदे हैं, जितने भी यूथ अभी देख रहा है मुझे, मैं हर किसी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो तुलियो स्टेप का, चाहे आप छोटा स्टेप उठाओ या बड़ा स्टेप उठाओ, लेकिन उठाओ। या तो आप कोई बिजनेस करो, पहले तो यहाँ पे बिजनेस उतना फ्लो करता नहीं है। अगर तो इशू बासन ना बिजनेस फ्लो गसन क्या, आप आउट ऑफ कंट्री निकलो, आप ग्लूफ जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, अब अपना ये जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह है वो निकल जाएगी आपको सब। अगर तो लकट खोत लकुट जॉब मिलो नबर या बड़े खोत बड़े जॉब मिलो नबर, लेकिन आप जाओ बाहर तो जीनियो पन्ने रोबिस और जीनियो तो कुन पर। जब आप लोगों के पास किसी चीज़ की एक्सपीरियंस होगी तो आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे। मैं छोटी सी बात यहाँ पे और कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर में कितनी तनख्वाह आपको मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 मिलेगी या 30,000 मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000। अगर कोई उतना बड़ा एम्प्लॉय होगा तो 40,000 मिल जाएगी उसको प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास डिग्रियाँ हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दो भाई। आप जाओ बाहर जाओ, कम पे ही स्टार्ट करो। ये दबन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि तनख्वाह कम, 30 सास यानी कि सऊदी अरब 30 सास ये 10 सासन बराबर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप कैसे मतलब बोलोगे 30 सासन 10 सासन वारिया ज़्यादा फ़र्क पाना है ना। लेकिन आप जाओ, आपकी अगर आप 30,000 पे भी बाहर जाओगे 1 साल के बाद 2 साल वहाँ पे रुको, पहले आप जाओगे वहाँ पे तो अपने जहन में ये रखो कि मैं पहले 2 साल एज एक्सपीरियंस काम कर रहा हूँ। ये दिमाग में मत रखो कि मुझे पैसे कमाने हैं यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको तो खर्चा आ ही जाएगा, 30,000 40,000 वो तो खर्चा आ ही जाएगा आप लोगों को, लेकिन दिमाग में ये रखो कि मुझे एक्सपीरियंस गेन करनी है। अगर आप 2 सालों में 30,000 महीने पर महीने कमा रहे हो, अगर 2 साल की एक्सपीरियंस होगी फिर आपके पास, गुल्फ एक्सपीरियंस होगी आपके पास, आप किसी दूसरे जगह जा सकते हो, अपना टैलेंट वहाँ पे दिखा सकते हो, अपनी एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। अगर आप 2 सालों में 30,000 कमा रहे हो पर मंथ, क्या पता वो आपको 1 लाख भी दे, वो आपको 1 लाख भी दे, लेकिन वो आपके मेहनत पे डिपेंड करती है। वो आपके मेहनत पे डिपेंड, जितने भी मेहनत आप करोगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको उतना फ़ायदा आ जाएगा। और जब बाहर निकलोगे, अगर आप बाहर जाओगे भी, बहुत सारे लोग बंदे गए हैं बाहर, या मैं भी बाहर होता हूँ, मुझे बाहर के माहौल में पता है सब कुछ क्या होता है वहाँ पे, क्या नहीं होता है वहाँ पे।
जो भी लोग इस चीज़ से परेशान है कि हम अगर बाहर जाएंगे तो फ्रॉड होगा, हम अगर वहाँ जाएंगे तो फ्रॉड होगा, या बहुत सारे लोग आजकल फ्रॉड होता भी है हर किसी के साथ, लेकिन आप अपना इस वन PhD होल्डर आस या तम बड़ बड़ डिग्री आस कर ग्रेजुएट आस वट एवर, मतलब 12th हर करो तुम कत, उसको खुद दिमाग में आना चाहिए। तमिस गोस पानस पन्निस दिमागस में दिन अगर बह अमिस नफरस नश गस अमिस नफरस छा तिम डॉक्यूमेंट या अमिस नफर अम नफरन छा कह तुथ नफर सूसमुत बथ युस वनकन दुबईस मज सऊदी अरबस मज कुवैतस मज वट एवर कुन दी जाए सेटल छा या सेटल छा, सो करें गुड बैकग्राउंड मालूम। अगर मैं कश्मीरियन अरब हूँ या मैं भेजता हूँ किसी को बाहर, आप मेरे बारे में पहले मालूम करो, आप मेरे बारे में पहले मालूम करो, ये कश्मीरी अरब इसने क्या किया आज तक, किसको भेजा बाहर आज तक, इसने लोगों के लिए क्या किया आज तक। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है कि मतलब आजकल स्कैम्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इस स्कैम के नाम पर मतलब किसी बंदे को कोई जॉब वहाँ पर प्रोवाइड दिखाते हैं पहले कि आपको ये जॉब वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसके बाद उनको वहाँ पर वो सब नहीं मिल जाता है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो स्कैमर्स होते हैं? देखो प्रेजेंटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आजकल खुद भी एक कंसल्टेंसी चलाता हूँ खुद की, कश्मीरियन अरब। तो 2020 से लेके मैंने जब ये स्टेप उठाया कश्मीरियन अरब, जब मैंने पेज वहाँ पे बनाया था, मैंने खुद स्टेप उठाया था वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जितना भी मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की लड़कों से या जितने भी वो फ्रॉडर थे, चनाचे लड़कों को खुद पहले ये दिमाग में रखना चाहिए, अगर मैं किसी कंसल्टेंसी वाले के पास जाऊँगा, अगर वो मुझे कोई ऑफ़र करता है, कोई जॉब ऑफ़र करता है, तो दिम हो ये लकड़ मिसाल ये दपन अगर इन कुन लग तो त्रावन वेटर काम, अगर इन कुन लग तो त्रावन वेटर काम, चाहे 8th पास आ 10th पास आ वट एवर, ठीक है। पे दपान है तथा बान छलनानस लगनावन, लेकिन ये बात हमको समझनी चाहिए कि केज लगनावन बान छलनस। मैं अभी आपको किसी जॉब में भेजूंगा, मैं अभी आपको वेटर पोस्ट में भेजूंगा, लेकिन आपको वेटर की कोई नॉलेज ही नहीं है। वो सोच तो सऊदी अरब तब बच्चे वेटर कम करें, जब आपको अरबी लैंग्वेज आती ही नहीं है, आप कैसे वेटर जॉब करोगे? आप कैसे, जो आपका वहाँ पे आया होगा सीनियर होगा या आया होगा, आप ऑर्डर लेने जाओगे, आप कैसे ऑर्डर लेने जाओगे? हाँ, बगोस वन चेनिस ऑर्डर है, मुझे अरबी आती नहीं, मैं कैसे आपको ऑर्डर लूँ? फिर बात सिर्फ अरबी की नहीं है, फिर भी एक्सपीरियंस की बात है। एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए इंसान की। जब आपको एक्सपीरियंस होगी उसी फील्ड में जाओ। मेरी रिक्वेस्ट यही है हर किसी को, जिसमें जिसकी भी एक्सपीरियंस होगी, चाहे हाउस कीपिंग में होगी, वेटर में होगी, कंप्यूटर रिलेटेड होगी, सिक्योरिटी गार्ड, वट एवर, बहुत सारे, या ये क्या बोलते हैं उसको, FMPHW होता है, MMPHW होता है, GNM होता है, नर्सिंग होता है। जब आपको उसमें नॉलेज होगी, अच्छे तरीके से नॉलेज होगी, तो मुमकिन है 100 में से 90% आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, है ना। आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। वहाँ पे ये नहीं देखते भाई आपकी डिग्री कौन सी है, आपकी एक्सपीरियंस कौन सी है। वहाँ पे अगर आप खुद यहाँ पे ये सिकल्स काम करते हैं, वहाँ पर सिकल्स ये आम गो थे, मैं हसा हम होटल एक्सपीरियंस पे तथ होटलस मज काम कर कहें, पे चेक गो तक प्रोबेशनल पीरियड आसान कह टाइम 2 रेत 3 रेत 4 रेत, अगर तमिस प्रोबेशनल पीरियडस मज पन कार तुक सिद्ध पकन, चाहे डॉक्टरी के पोस्ट में जाए, चाहे वेटरी के पोस्ट में जाए, चाहे नर्सिंग के पोस्ट में जाए, टीचर पोस्ट में जाए, तमिस लागन तथ बदल बदल कामन। यह गसान सारे खुद बोड़ बाड़ फ्रॉड। बेश मे रिक्वेस्ट यह कि युस गसान गोडक ऑफर लेटर चेक करें। अगर आपको कोई जॉब प्रोवाइड कर रहा है, वो पहले ऑफर लेटर आपको देगा, उसके बाद वीज़ा देगा, समझ रहे मेरी बात। उसके बाद आपको बोलेगा ऐसा करके वैसा करके, लेकिन पहले आप ऑफर लेटर चेक करो, ऑफर लेटर पे लिखा क्या है। ऑफर लेटर पे नाम लिखा है कंपनी का, जिस कंपनी में मुझे जाना है उसका ऑफर लेटर के नाम ऊपर लिखा होगा, उनकी ईमेल लिखी होगी, उनका सब कुछ लिखा होगा ऑफर लेटर में। आप खुद भी चेक करो, हर किसी साइट पे चेक करो, उनको फ़ोन करो, ईमेल करो, मैसेज करो, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। या वीज़ा आता है, वीज़ा वारिया किस्म, आज़ाद वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, उम्रा, मतलब बहुत सारे वीज़ा है। वीज़ा पहले चेक करो। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, अगर मैं किसी को वीज़ा दूँ, वो पहले चेक करेगा भाई ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या नहीं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ऑलरेडी जॉब मिलान, वन कुन जाए चलान टूरिस्ट वीज़ा। मैं दुबई की बात करूँगा, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा भी चलते हैं, वो यानी कि टूरिस्ट टू एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉयमेंट में फिर चेंज हो जाता है। लेकिन सऊदी अरब की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज नहीं होता। यानी कि तो लकड़ मकड़ मिसाल ये उम्रा करने गसान, तिमन सुई टूरिस्ट वीज़ा आसान, वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है या 2 मिनट के लिए वैलिड होता है। आप उस वीज़ा पे
काम नहीं कर पाओगे सऊदी अरब में। ठीक। अगर आप दुबई जाओगे टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाओगे, वहाँ पे अपना काम खुद ढूंढेंगे, आप कुछ कर पाओगे वहाँ पे। लेकिन सऊदी अरब की बात अलग है, वहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा पे कोई काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ घूम सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नॉलेज शेयर करने के लिए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और स्पेशली कश्मीरी यूथ को कोई मैसेज पहुंचाई आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच।